आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको शिक्षा का उद्देश्य पाठ से गद्यांश पढ़ाने जा रहा हूँ, जो डॉक्टर संपूर्णानंद जी द्वारा रचित गद्यांश है। इसे आप ध्यानपूर्वक सुने, समझें और अपनी कॉपी में साफ साफ लिखें। कार्य को साथ साथ करते चलें, जिससे परीक्षा के समय आपको कोई परेशानी ना हो। तो मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। शिक्षा का उद्देश्य, पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है, पर दार्शनिक का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है, पर दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है, वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है। प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा। उसी के आधार पर उसकी राजनीतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था का व्यू खड़ा होगा। जो समाज अपने व्यक्तित्व और सामूहिक जीवन को केवल प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहेगा, उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना होगा। एक विभाग के आदर्श दूसरे विभाग के आदर्श से टकराएंगे। जो बात एक क्षेत्र में ठीक जचेगी, वही दूसरे क्षेत्र में अनुचित कहलाएगी और मनुष्य के लिए अपना कर्तव्य स्थिर करना कठिन हो जाएगा। इसका तमाशा आज भी पड़ रहा है। पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है, पर दार्शनिक पर जीवन के घनिष्ठ संबंध है। वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है। प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा। उसी के आधार पर उसकी राजनीतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था का व्यू खड़ा होगा। जो समाज अपने व्यक्तित्व और सामूहिक जीवन को केवल प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहेगा, उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक विभाग के दूसरे विभाग के आदर्श टकराएंगे। जो बात एक क्षेत्र में ठीक जचेगी, वही दूसरे क्षेत्र में अनुचित कहलाएगी और मनुष्य के लिए अपना कर्तव्य स्थिर करना कठिन हो जाएगा। इसका तमाशा आज भी पड़ रहा है। अब इसके प्रश्न तो देखेंगे हम। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। गद्यांश के पाठ का नाम शिक्षा का उद्देश्य और लेखक का नाम डॉक्टर संपूर्णानंद जी है। गद्यांश के पाठ का नाम शिक्षा का उद्देश्य और लेखक का नाम डॉक्टर संपूर्णानंद जी है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका प्रश्न देखें। पहले संकेत है, पुरुषार्थ खड़ा हो गया, तक है। प्रसंग, शिक्षा का उद्देश्य जानने से पहले लेखक ने मनुष्य का मूल पुरुषार्थ जानना चाहा है। शिक्षा का उद्देश्य जानने से पहले लेखक ने मनुष्य का मूल पुरुषार्थ जानना चाहा है। वह जानना चाहता है कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है। इसी प्रसंग के दर्शन को महत्व देते हुए लेखक ने व्यक्तिगत जीवन से ऊपर उठने का संदेश दिया है। अब व्याख्या। डॉक्टर संपूर्णानंद जी कहते हैं, जब हम पुरुषार्थ की बातें सोचते हैं तो निश्चित रूप से हमें दार्शनिक विवेचन के लिए विवश होना पड़ता है। जब हम पुरुषार्थ की बातें सोचते हैं तो निश्चित रूप से हमें दार्शनिक विवेचना के लिए विवश होना पड़ता है, क्योंकि पुरुषार्थ का संबंध दर्शन से है और दर्शन का संबंध जीवन से संबंध रखने वाला यह दर्शन केवल पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ दर्शन ही नहीं है। ध्यान दें दोबारा से, जीवन से संबंध रखने वाला यह दर्शन केवल पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ दर्शन ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में से संबंधित हमारा गहन चिंतन भी दर्शन ही है। दार्शनिक सिद्धांतों के अभाव में जीवन या समाज का संचालन नहीं हो सकता। प्रत्येक समाज को कोई न कोई दार्शनिक मत स्वीकार करना होता है। क्योंकि दार्शनिक मत के आधार पर ही उस समाज की राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था संभव होती है।
दोबारा देखें, जब हम पुरुषार्थ की बातें सोचते हैं तो निश्चित रूप से हमें दार्शनिक विवेचना के लिए विवश होना पड़ता है, क्योंकि पुरुषार्थ का संबंध दर्शन से है और दर्शन का संबंध जीवन से। जीवन से संबंध रखने वाला यह दर्शन केवल पुरुषार्थ पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ दर्शन ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में संबंधित हमारा गहन चिंतन भी दर्शन है। दार्शनिक सिद्धांतों के अभाव में जीवन या समाज का संचालन नहीं हो सकता। प्रत्येक समाज को कोई न कोई दार्शनिक मत स्वीकार करना होता है, क्योंकि दार्शनिक मत के आधार पर ही उस समाज की राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था संभव होती है। अगला प्रश्न देखें, पुरुषार्थ और दर्शन का संबंध किससे है? आप देखें, पुरुषार्थ और दर्शन का संबंध किससे है? पुरुषार्थ का संबंध दर्शन से है, पुरुषार्थ का संबंध दर्शन से है और दर्शन का संबंध जीवन से। जीवन से संबंध रखने वाला यह दर्शन केवल पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ दर्शन ही नहीं, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित हमारा गहन चिंतन भी दर्शन ही है। दार्शनिक सिद्धांत के अभाव में जीवन या समाज का संचालन नहीं हो सकता। दोबारा देखें इसे, पुरुषार्थ का संबंध दर्शन से है और दर्शन का संबंध जीवन से है। जीवन के संबंध रखने वाला यह दर्शन केवल पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ दर्शन ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में संबंधित हमारा गहन चिंतन भी दर्शन ही है। दार्शनिक सिद्धांतों के अभाव में जीवन या समाज का संचालन नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, किस समाज की व्यवस्था किसके आधार पर संभव होती है? किस समाज के आधार किस आधार पर संभव होती है? देखें, प्रत्येक समाज में कोई न कोई दार्शनिक मत स्वीकार करना पड़ता है। प्रत्येक समाज को कोई न कोई दार्शनिक मत स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि दार्शनिक मत के आधार पर ही उस समाज की राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था संभव होती है। एक बार दोबारा देखें, प्रत्येक समाज को कोई न कोई दार्शनिक मत स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि दार्शनिक मत के आधार पर ही उस समाज की राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था संभव होती है। अने किस समाज को अपनी व्यवस्था के संचालन में कठिनाइयों का अनुभव होता है? किस समाज को अपनी व्यवस्था के संचालन में कठिनाइयों का अनुभव होता है? प्रत्येक समाज को कोई न कोई दार्शनिक मत स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि दार्शनिक मत के आधार पर ही उस समाज की राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था संभव होती है। और किस समाज को अपनी व्यवस्था के संचालन में कठिनाई का अनुभव होता है? ध्यान दें, जिस समाज में किसी दार्शनिक मत के आधार पर व्यवस्था नहीं की जाती, वह केवल अवसरवादिता अथवा उपयोगिता के आधार पर ही व्यक्तिगत अथवा सामूहिक समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है तथा मात्र स्वार्थ सिद्ध की जाती है। उस समाज को अपने संचालन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिस समाज में किसी दार्शनिक मत के आधार पर व्यवस्था नहीं की जाती, वह केवल अवसरवादिता अथवा उपयोगिता के आधार पर ही व्यक्तिगत अथवा सामूहिक व्यवस्था समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है या मात्र स्वार्थ सिद्ध की जाती है। उस समाज को अपने संचालन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अंतिम क्वेश्चन इसका, जिस समाज के दार्शनिक मत के आधार पर व्यवस्था नहीं की जाती, उसकी क्या स्थिति होती है? जिस समाज में दार्शनिक मत के आधार पर व्यवस्था नहीं होती, उसकी क्या स्थिति होती है? ध्यान दें, जिस समाज में दार्शनिक मत के आधार पर व्यवस्था नहीं की जाती, जिस समाज में दार्शनिक मत के आधार पर व्यवस्था नहीं की जाती, उस समाज में एक व्यक्ति के स्वार्थ दूसरे व्यक्ति के स्वार्थ से तथा एक समुदाय के सिद्धांत दूसरे समुदाय के सिद्धांत से टकराते हैं। एक बार दोबारा देखेंगे, जिस समाज में दार्शनिक मत के आधार पर व्यवस्था नहीं की जाती, उस समाज में एक व्यक्ति के स्वार्थ दूसरे व्यक्ति के स्वार्थ से तथा एक समुदाय के सिद्धांत दूसरे समुदाय के सिद्धांत से टकराते हैं। जो बच्चे कह रहे थे कि सर उसमें समझ नहीं आ रहा, स्पष्ट नहीं है, इसीलिए मैंने दोबारा से इस गद्यांश को भेजा है। वो बच्चे अपना कार्य ठीक से कर लें, कोई गलती ना करें। ये मैं इसीलिए इसे दोबारा से भेजा है, जो आप अपनी जो पहले जो समस्या थी, जो है उसका समाधान मिल सके। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।
जिससे मेरी आने वाली सभी नई नई वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा एक नए गद्यांश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।